जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से नाम जप की महिमा। नाम जप कीर्तन से पापों का नाश होता है। मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार जला देता है जैसे युगांत काल में प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि सारे जगत को जला डालती है। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर अग्नि शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से लिया गया हरि नाम जप पाप को जला देता है। श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतना पाप पापी कर ही नहीं सकता। हे नरेंद्र, सांख्य और योग अनुष्ठान करके क्या करोगे? यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविंद का कीर्तन करो। भगवान के नाम का जिस किसी भी तरह उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान हैं, वह पुनरावृत्ति रहित श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लेता है। पुत्र के बहाने नारायण इस नाम का उच्चारण करके पाप का भंडार अजामिल भी भगवान के धाम में चला गया। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम को लेता है उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नाम की महिमा आती है। कहते हैं, मेरे मन गुरु के मुख से सुनकर नाम जप कर, इससे तू बहुत सुख पाएगा। सारी सृष्टि का अधिपति होकर भी जीव दुखी ही रहेगा। हरि का नाम जप करके ही जीव सुखी होगा। मृत्यु के बाद जिस मार्ग से यह जीव अकेला जाता है वहाँ हरि का नाम ही सुखदायक होता है। अनेक विघ्न जहाँ आकर जीव को दबा लेते हैं वहाँ हरि नाम उसी क्षण उबार लेता है। हरि का नाम दास का सहारा है। हरि नाम से करोड़ों जीव तर गए। हरि नाम जपने से दुख चला जाता है। स्वाभाविक ही हरि नाम जपता रहे। यदि कोई अपना दुख मिटाना चाहता है तो सदा हृदय से हरि हरि इस प्रकार गाता रहे। यदि बुद्धि पापों से भर गई हो तो वे नाम के रंग से धोई जाती है। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है हरि नाम जप। ये सबसे पवित्र कर्म है। जो जपता है उसी की मुक्ति होती है। साधु संग से नाम को कोई विरला ही पाता है। कई साधक पूछते हैं, कौन सा नाम जपें? यह जीवात्मा अनादि काल से इस अनादि माया में उस अनादि परमात्मा के बिना 84 लाख योनियों में जन्म लेता हुआ भटक रहा है। इस माया में इस जीव को अनादि काल से लेकर अब तक स्थायी रूप से कोई ठिकाना नहीं मिला। आज तक इसको जो भी कुछ मिला स्थायी रूप से नहीं मिला। यह जीवात्मा स्वयं में अविनाशी तत्व है और इसको मिलने वाली प्रत्येक वस्तु विनाशी होती है। इसलिए इसको इस माया में कुछ भी प्राप्त हो, इसकी भटकन समाप्त नहीं होती। इस अविनाशी आत्मा को जब तक अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जाए और उन लोकों में कुछ भी प्राप्त हो जाए, एक न एक दिन वो सब छूटेगा ही। क्योंकि माया जनित अनंत ब्रह्मांडों में कुछ भी स्थिर नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब लोगों के जीव पुनरावृत्ति मतलब दोबारा जन्म लेने वाले हैं। सब काल के अधीन हैं। जन्म मरण के इस अनादि परंपरा से कैसे बचा जाए, इसका एक ही हल है। वह है अविनाशी लोक की प्राप्ति, जहाँ से दोबारा आना नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस धाम में जाकर जीव संसार माया में वापस लौटकर नहीं आता वह मेरा परम धाम है। अविनाशी सनातन परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी? इसके लिए भगवान ने आगे कहा, वह सनातन परम पद तो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है, वह भक्ति क्या है जिससे वह अविनाशी परम पद प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति के अनेकों भेद शास्त्रों में कहे हैं। उनमें दो मुख्य हैं। पहली भक्ति है बहिरंगा भक्ति, जो शरीर कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों द्वारा संपादित होती है, जैसे सेवा, पूजा पाठ, जप, कीर्तन, सत्संग, कथा श्रवण आदि।
दूसरी भक्ति है अंतरंगा भक्ति, जो अंतःकरण द्वारा संपादित होती है, जैसे मानसिक जप, मानसिक पूजा, भगवत रूप लीला का चिंतन तथा अष्टायाम लीला सेवा का चिंतन आदि। बहिरंग व अंतरंगा भक्ति के भी आगे बहुत से भेद प्रभेद हैं, जिसका विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है। हमारे संत महापुरुषों द्वारा इस संदर्भ में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कि सभी द्रष्टव्य हैं। अपनी भक्ति भावना के अनुसार अनेक प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। प्रभु प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। वैष्णव ग्रंथों में भक्ति के 64 प्रकार बताए गए हैं। उनमें से सबसे मुख्य है नाम जप। भक्ति की इस साधना में सभी का पूर्ण अधिकार है। 64 प्रकार की भक्ति में से यदि केवल नाम जप साधना ही दृढ़ता से ग्रहण कर ली जाए, तो यह जीव जो अनादिकाल से माया के जन्म मरण रूपी थपेड़े खाता हुआ नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के दुख भोगते हुए भटक रहा है, मुक्त होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करके कृतार्थ हो सकता है। यद्यपि नाम जप साधना अपने आप में स्वतंत्र है, हम रुचि के अनुसार किसी भी नाम को किसी भी प्रकार, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, कहीं भी जप सकते हैं, मंगल ही होगा। फिर भी अगर नाम को किसी संत के मुख से सुनकर उनकी आज्ञा से जपें तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि संत कृपा का आश्रय होने से साधना में सहयोग मिलता रहता है। जय श्री राधे।